हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल पर स्वागत और आमंत्रण है। आज मैं आप सभी के लिए मैथ का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं, जो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा। ये क्लास कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक सभी विद्यार्थी इस क्लास को देख सकते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले भी क्लास को देख सकते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे औसत यानी एवरेज के क्लास नंबर 3। इसके पहले हमने औसत के 2 क्लास करा चुका हूँ। ये हमारा औसत का यानी एवरेज का तीसरा क्लास है। आज इसमें कुछ अलग तरीके के औसत के सवाल सीखेंगे। यानी आज के विषय पर आज के क्लास में हम सीखेंगे अभाज्य और विभाज्यता पर आधारित औसत ज्ञात करना। आज की क्लास में सीखेंगे, लेकिन क्लास स्टार्ट करने पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि आप लोग हमारे क्लास को देखते हैं तो अधिक से अधिक लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और कमेंट अवश्य करिए। और हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम बड़ा सहयोग दीजिए और हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए आप लोग। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का हमारा क्लास क्या है। आज का हमारा क्लास है औसत यानी एवरेज। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे औसत एवरेज। ये हमारा औसत का तीसरा क्लास है। इसके पहले हमने 2 क्लास करा चुका हूँ। ये हमारा औसत का तीसरा क्लास है। यदि आप लोग को औसत शुरू से पढ़ना है तो हमारा वो 2 क्लास जाकर देखिएगा। ये हमारा औसत का तीसरा क्लास है। चलिए देखते हैं इसमें कौन सा सवाल हम देखते हैं। देखिए हमारा प्लस नंबर पहला यानी क्वेश्चन नंबर प्रथम क्या है। देखिए प्रथम 11 अभाज्य संख्याओं का औसत, यानी प्रथम 11 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या वो होती है जो संख्या केवल स्वयं से कटती है, केवल स्वयं से या एक से विभाज्य होती है, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। किसी अन्य संख्या से यानी विभाज्य नहीं होती, केवल एक और स्वयं से भाज्य होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 11 अभाज्य संख्या क्या होगा, जैसे एक क्या होगा, एक हमारा क्या होगा, ये भाज्य संख्या होगा, केवल 1 से कटेगा। 2 हमारा क्या होगा, ये भाज्य संख्या केवल 2 से कटेगा। 3 हमारा क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। 5 क्या होगा, 5 हमारा किसी का कटता नहीं, 5 भाज्य संख्या होगा। 7 क्या होगा, अभाज्य यानी क्या अभाज्य संख्या होगा। और यानी 9 तो विभाज्य संख्या है। 9 के बाद 10 11 क्या है, 11 अभाज्य संख्या है। 11 अभाज्य संख्या, 11 के बाद क्या है, 13 अभाज्य संख्या है। 13 के बाद 14 15 16 नहीं 17 क्या है, अभाज्य संख्या है। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। और उसके बाद क्या है, 17 के बाद 18 नहीं 19 हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। 19 के बाद 20 21 22 23 क्या है, 23 हमारा अभाज्य संख्या है। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक और लिखना है, 23 के बाद 24 नहीं 25 नहीं 26 नहीं 27 नहीं 29। ये हमारा क्या है, अभाज्य संख्या। ये प्रथम 11 अभाज्य संख्या। एक केवल 1 से कटेगा और किसी संख्या नहीं। 2 केवल 2 से कटेगा। 3 केवल 3 से। 5 केवल 5 से। 7 केवल 7 से। 11 और 13 ये सब खुद से केवल भाज्य हो गए, किसी दूसरे से भाज्य यानी विभाज्य नहीं होते हैं, तो इसलिए ये अभाज्य संख्या कहलाते हैं। अब इनका औसत क्या होता है। अब क्योंकि औसत क्या होता है, औसत बराबर होता है, औसत बराबर फार्मूला क्या होता है, औसत बराबर होता है परिमाणों मतलब जो संख्या या जो दिया हो, परिमाणों का योगफल, परिमाणों का योगफल बटे परिमाणों की संख्या, परिमाणों की संख्या। अब देखो क्या करेंगे हम, इन्हें जोड़ेंगे। परिमाणों का योगफल 1 2 3 5 ये सबको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। 1 + 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 + 29। ये हमारे क्या हो जाएंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब बटे क्या हो जाएगा, बटे हम 11 लिखेंगे क्योंकि हमारे 11 संख्या है। अब सबको जोड़ेंगे। देखिए क्या हुआ, 9 और 3 12 हो गया। 12 8 20 21 21 7 28 28 और 2 30 31 31 1 32 32 39 32 7 39 39 में 5 39
यानी 39, 40 और 44, 44 3 47, 47 2 49, 49 50, 50 क्या होगा, 50 का जीरो आएगा, 50 का जीरो, हाथ से कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब देखिए यहाँ 2 2 4 4 5 6 7 8, 8 हो गया, 8 और 5 13, 8 5 13 हो गया, यानी 130 कितना हो गया, 130 बटे 11, 130 बटे 11 हो गया। इसमें 11 भाग देंगे तो कितना आएगा, 11 का नाम 11 आएगा, 11 का नाम 11 का नाम 11, यहाँ बचेगा 20, क्या बचेगा 20, 11 का नाम 11, यहाँ 20 बचेगा, यानी यहाँ 11 का नाम 11 हो जाएगा, यहाँ 20 बचेगा, फिर 11 का नाम 11 9 बचेगा, दशमलव लगेगा तो 90 हो जाएगा, 90 तो 11 बटे 88, 11 बटे 88 हो जाएगा, 11 बटे 88, 11 नवा 99 हो जाएगा, 11 बटे 88 2 बचेगा, फिर 20 हो जाएगा, 11 का नाम 11, 11 का नाम 11, फिर यानी 11 बटे 88 2 बचा 0 20, यानी 11 का नाम 11 फिर 9, फिर 11 बटे 88 लगभग 11 दशमलव कितना आएगा, 11.81 आएगा हमारा इनका, यानी औसत 11 अभाज्य संख्याओं का औसत होगा। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए प्रथम 11 अभाज्य संख्याओं का औसत, तो अभाज्य संख्या क्या होती है, जो संख्या एक या स्वयं से विभाज्य यानी भाज्य होती है उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 11 देखिए प्रथम अभाज्य संख्या क्या है, 1 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 क्या हमारे 11 प्रथम अभाज्य संख्या। तो औसत बराबर क्या होता है, परिणामों का योग प्रति परिणामों की संख्या, क्योंकि 1 + 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 + 29 जोड़ देंगे और बटे 11 लिख देंगे, और जोड़ने पे 130 आएगा, 11 काटेंगे तो 11.818 इसका औसत आएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2, 60 से विभाज्य होने वाली प्रथम 5 संख्या, यानी 60 से जो प्रथम 5 संख्या विभाज्य होती है उनका हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो हल यानी प्रथम 60 से विभाज्य यानी प्रथम 5 संख्या कौन सा, देखिए एक तो 60 7 से विभाज्य हो जाएगा, एक तो 7 गुना 14 हो जाएगा, एक तो 7 3 21 हो जाएगा, एक तो 7 चौका 28, एक तो 7 5 35 हो जाएगा। तो ये प्रथम 5 संख्या है जो 60 से विभाज्य होती है, तो इनका औसत ज्ञात करना है। तो औसत बराबर क्या होगा, औसत बराबर वही सूत्र लिखेंगे, यानी औसत बराबर होता है यानी परिमाणों का योग, योग आप लिख सकते हैं या योगफल लिख सकते हैं, दोनों सही है, या यहाँ संख्याओं का योगफल लिख सकते हैं, बटे परिमाणों की संख्या या संख्या लिख सकते हैं, परिमाणों की संख्या, ये हमारा औसत का फार्मूला होता है। तो देखिए हमारा क्या है, यानी 7 + 14 + 21 + 28 + 35, अब बटे कितने हैं, 5 हैं, तो हम बटे 5 लिख देंगे, 5 परिणाम है। तो देखिए जोड़ेंगे 5 8 5 8 क्या हो जाएगा 13, 13 1 14, 13 14 14 और 4 18, 14 और 4 18, 18 2 20 और 5 25, कितना हो जाएगा 25, 25 को 5 हासिल 2 बचेगा, हासिल क्या बचेगा 2। अब देखिए 3 2 5 5 2 7 7 1 8 8 और 7 15, 15 और 2 17, यानी 175 बटे 5 हो जाएगा। तो 5 से कटेगा 5 तियां 15, 5 तियां 15 2 बचा 5 25 25, तो क्या आएगा 35 आएगा औसत, यानी 60 से विभाज्य होने वाले प्रथम 5 संख्याओं का औसत क्या आएगा, यानी 35 आएगा, जो कि प्रथम 7 विभाज्य संख्या क्या 7 है, 14 21 28 35, इनका औसत क्या आएगा, औसत बराबर होता है परिमाणों का योगफल बटे परिमाणों की संख्या। तो यानी 7 + 14 + 21 + 28 + 35 जोड़ेंगे तो 175 आएगा, बटे 5 से भाग देंगे तो 5 तियां 15 2 और 25 बचेगा, 5 25 25 35 आएगा। मुझे आशा है कि आप लोग को ये क्लास समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हम अपने प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। हमारा देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या दिया है, 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत, यानी गुणज, प्रथम 3 10 के यानी 3 के 10 गुणज क्या होंगे, तो देखिए यानी क्या होंगे, 3 के प्रथम 10 गुणज, यानी 3 होता है, यानी गुणज का मतलब उसका पहाड़ा, 3 का प्रथम 10 तक पहाड़ा लिखेंगे, 3 गुना 6 होता है, 3 तिरका 9 होता है, 3 चौक 12 होता है, 3 पचे 15 होता है, 3 छक 18 होता है, 3 7 21 होता है, 3 माथे 24 होता है, 3 नंबर 27 होता है, 3 नैया में 30 होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जो है हमारे 3 के प्रथम 10 गुणज हैं। तो अब औसत निकालेंगे, क्या औसत बराबर क्या होगा, औसत बराबर होगा यानी परिमाणों की संख्या
अरे परिमाणु का योगफल, परिमाणु का योगफल बटे परिमाणु की संख्या बटे परिमाणु की हम संख्या यहाँ लिख देंगे, परिमाणु की संख्या। अब बटे हम वही जोड़ेंगे तो क्या 3 + 6 + 9 + 12 + 15 + 18 + 21 + 24 + 27 और +30 और बटे कितने हैं 10 हैं। संख्या कितना है 10। अब सब जोड़ेंगे, देखिए 0 यानी 7, 7 × 4 = 11, 11 12 12 8 20, 12 8 20, 20 5 25, 25 2 27, 27 और 3 30 और 6 36, 36 4 40 2 42, 42 और 3 45, 45 को 5 हासिल क्या हो गया 4 हो गया। अब देखिए यहाँ 3 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 1 11, 11 1 12, 12 और 12 और 4 16 यानी 165 बटे 10 आ गया। 165 बटे 10। अब इसलिए 10 से भागे 10 का 10, 10 का 7, 10 में लगा के 10 × 50 यानी 16.5 इसका औसत आ जाएगा। यानी 3 के प्रथम 10 बिंदुओं का औसत क्या आएगा 16.5 आएगा। हम देखिए अब अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। 2 से विभाज्य प्रथम 8 संख्याओं का औसत बताइए। 2 से विभाज्य यानी 2 से जो विभाज्य होते हैं, 2 से जो कटते हैं, तो क्या होगा हल, यानी 2 से प्रथम विभाज्य क्या होगी, यानी 2 होगा, केवल 2 से विभाज्य हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तो कितना 1 2 3 4 5 6 7, 14 के बाद 16 7 1 8 हो गया। कितना हो गया देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 संख्या है प्रथम जो कि 8 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य। इनका औसत क्या होगा, तो औसत बराबर क्या होगा, यानी परिमाणु का योग आप केवल लिख सकते हैं, चाहे योगफल लिखिए अच्छी बात हुआ। अब परिमाणु की संख्या, परिमाणु की संख्या तो बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 हो गया। अब बटे क्या हो जाएगा, बटे 8 हो जाएगा। अब सब जोड़ेंगे तो क्या होगा, यानी 6 4 10, 10 2 12, 12 8 20, 20 और 10 30, 30 2 32, 32 को 2 हासिल क्या बचा 3 बचा, 1 2 3 4, 4 और 3 7, 7 3 7 बटे 8, 8 9 72 यानी 9 इसका क्या आ गया औसत आ गया, 9 क्या आ गया औसत, 8 9 72 इसका औसत 9 आएगा। यानी 2 से विभाज्य प्रथम 8 संख्या का औसत यानी क्या है, 2 से विभाज्य 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 16, ये जो कि प्रथम 8 संख्या जो कि 2 से विभाज्य है, इसका औसत परिमाणों का योग बटे परिमाण संख्या, यानी 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 16 जोड़ेंगे तो 72 आएगा बटे 8, 8 9 72, 9 इसका उत्तर आएगा। अब देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है, देखिए प्रश्न नंबर 5 है, 50 से 70 तक अभाज्य संख्याओं का औसत, यानी 50 और 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, उनका हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो देखिए 50 और 70 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी होंगी जो किसी अन्य से नहीं कटती हो, तो देखिए यानी 53, 50 के बाद क्या होगा 53 किसी से कटता नहीं है, 53 54 55 57 57 3 3 57 59, 59 किसी से कटता नहीं है, 59 के बाद 61, 61 किसी कटता नहीं है, 61 के बाद 62 63 64 65 66 67, 67 किसी में कटता है, 67 68 69, बस यही है 69 70 आ गया। 70 के बीच में हमें लिखना है तो क्या है यही, यानी 4 संख्या है जो कि किसी से कटेंगी नहीं और जो कि अभाज्य संख्या है, यानी 50 और 70 के बीच में क्या 53 59 61 67 ये क्या है अभाज्य संख्या है, तो इनका औसत क्या होगा, तो औसत बराबर हो जाएगा, औसत बराबर होगा परिमाणों का योग,
का योग हो जाएगा। अब बटे क्या हो जाएगा, परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या यानी परमाणु संख्या। यहाँ लिख सकते हैं संख्याओं का योग बटे संख्या, ऐसे भी लिख सकते हैं। संख्याओं औसत बराबर क्या लिख सकते हैं, संख्याओं का योग बटे संख्या भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 53, 59, 61, 67। अब बटे क्या हो जाएगा, यानी कितना है 4। केवल एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, परिमाण कितना है 4 है। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7, 1 8, 8 9 17, 17 3 20, 20 का 0 हासिल 2, हासिल क्या बचा 2 बचा। 6 6 12, 12 और 5 17, 17 और 5 17, 3 20, 2 22 और 2 24, यानी 240 बटे 4। तो 4 24 और 0 यानी इसका 60 औसत आ गया। क्या गया, इसका औसत कितना आएगा 60 आएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हमारा 1 से 30 तक 5 से विभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। यानी 1 और 30 के बीच में 5 से विभाज्य, यानी 5 से कौन कौन संख्या कटती है। तो देखिए एक है 5, एक है 10, एक है 15, एक है 20, एक है 25 तक, यानी कट दिया है तो 30 भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 30। अगर 20 में होता तो क्या होता, तो 25 होता, लेकिन कट दिया है तो 30 भी हो जाएगा। तो यही हमको 5, 10, 15, 20, 25, 30 का औसत निकालना है। यानी 1 से 30 तक के 30 तक 5 से विभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो ये हमारे हैं जो 5 5 से विभाज्य है, यानी 10, 15 और 20, 25 है। तो औसत क्या हो जाएगा, औसत बराबर हो जाएगा, औसत बराबर यहाँ ऐसे भी सूत्र लिख सकते हैं, यानी संख्याओं का योग, संख्याओं का योगफल या परिमाणु का योगफल लिख सकते हैं, कोई भी आप लिख सकते हैं। बटे यहाँ संख्या, जितनी संख्या दी हो यानी संख्या, तो बटे क्या होगा, यानी 5 + 10 + 15 + 20 + 25 और +30। अब बटे क्या होगा, कितना दिया है, कितना 1 2 3 4 5 6, यानी 6 यानी परिमाण है, यानी 6 संख्या है। तो अब जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे यानी यहाँ 0 5 0 5 5 10, 10 और 5 15, 15 को 5, 15 क्या आ जाएगा 5, हासिल 1 बचेगा, हासिल क्या बचेगा 1। देखिए 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 और 1 10, 105 हो गया। क्या हो गया 105 बटे 6। अब 105 में 6 का भाग देंगे तो क्या होगा, 6 का 6 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4 में 45, 6 7 42 हो जाएगा, 6 7 42, 6 7 42। अब यहाँ क्या बचा 3 बचा, अब 10 लगा के 30 हो जाएगा, अच्छा बचे 30 हो जाएगा, यानी 17.5 इसका औसत आ जाएगा। 17.5 क्या आ गया औसत। मुझे आशा और विश्वास है कि औसत का ये क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा, आपको लाभदायक होगा। यदि आपको ये क्लास लाभदायक है तो आप लोग को कुछ इससे सहायता मिलती है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और कमेंट करके अवश्य बताइए। और आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम बड़ा सहयोग दीजिए। आप लोग हमारे फेसबुक को भी फॉलो कीजिए और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए। अब मिलेंगे आप लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।